नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी बताएंगे कि कैसे हैं। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आप लोग को बता दूं बेटा कि संजीवनी बूटी वाली क्लास सच में आप लोग के लिए संजीवनी का काम करेगी। एक बार विश्वास कीजिए, एक बार भरोसा कीजिए, सही से अपनी तैयारी कर लीजिए इस क्लास के माध्यम से। बच्चों, सच बता रहा हूँ, एग्जाम में आप बैठेंगे ना, इसी टाइप के क्वेश्चन या फिर हो सकते हैं कि सेम यही क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएं। तो संजीवनी बूटी वाली क्लास का नाम हमने सिर्फ संजीवनी बूटी वाली क्लास यूं ही नहीं रख दिया, बहुत सोच समझ के हमने रखा बच्चों, क्योंकि जितने कंटेंट हम आपको यहाँ दे रहे हैं बेटा, सब महत्वपूर्ण कंटेंट होंगे आप सभी के लिए। क्लियर है? यदि आप चैनल पर नए हैं तो फिर कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो कर दो यार, क्या जाता है, एक बटन है दबा दो। ओके, क्लियर है बेटा? चलिए, और शेयर तो जरूर करना भूलिए ही मत, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो अपना परिवार कैसे बढ़ेगा। इस परिवार को आगे बढ़ाना है बेटा, और इसकी जिम्मेदारी आपकी और हमारी सबकी है। इसलिए जहाँ कहीं भी मौका मिले शेयर जरूर कर दिया कीजिए। मौका मिले, कोई मिले दोस्त, अरे भाई थोड़ा सा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, अपना चैनल है यार, सब्सक्राइब करवाओ। क्या कर रहे हो आप सभी? ठीक है, चलिए तो बेटा क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और आज के क्लास में आपको पता ही है, होने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के तांडव। जो 6 नंबर का प्रश्न आपका लघु उत्तरीय पूछा जाता है बच्चों, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। जितने पार्ट्स हम दे रहे हैं संजीवनी बूटी वाली क्लास में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, बेटा हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज दे रहे हैं। ये अच्छी चीज है। इसके बाद बच्चों आपका लाइव टेस्ट रखने वाला हूं मैं, देखने वाला हूं कि लाइव टेस्ट में कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने अच्छा कर रहे हैं। तो तैयार रहिएगा आप सभी, ठीक है? चलिए आज की शुरुआत करेंगे क्लास की। और पहला प्रश्न बच्चों आप लोग का आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न का बच्चों, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए किन शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए? देखो बेटा, मालवीय जी के अनुसार उत्तम शिक्षा के लिए निम्नलिखित शिक्षण विधियों को अपनाया जाना चाहिए था। पहला है अभ्यास विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों, समझ लीजिएगा। अभ्यास विधि यानी कि मालवीय जी ने शिक्षण प्रक्रिया में अभ्यास को विशेष महत्व दिया है। इसके अनुसार विद्यार्थी को निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान पुष्ट होता है। क्लियर है बच्चों? अभ्यास से क्या पुष्ट हो जाता है बच्चों? ज्ञान पुष्ट हो जाता है। व्याख्यान या भाषण विधि, दूसरा क्या है बच्चों, व्याख्यान या भाषण विधि। मालवीय जी स्वयं एक कुशल वक्ता थे, इसलिए शिक्षण विधि के रूप में वे भाषण या व्याख्यान विधि को अधिक बल देते थे। इन्होंने व्याख्या विधि को ही उच्च शिक्षा के लिए प्रयुक्त माना था बच्चों, उपयुक्त माना था। तीसरा पॉइंट है बच्चों निरीक्षण विधि। इन्होंने निरीक्षण विधि का प्रबल समर्थन करते हुए छात्रों द्वारा वास्तविक वस्तुओं के निरीक्षण पर विशेष बल दिया है। चौथा है बच्चों प्रयोगशाला विधि। मालवीय जी के अनुसार विद्यार्थी को प्रायोगिक विषयों का ज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रदान करना चाहिए। विज्ञान की शिक्षा में बच्चों इस विधि का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल सही है बच्चों, यदि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं और प्रयोगशाला में जाके बच्चों प्रयोग करते हुए पढ़ रहे हैं तो काफ़ी कुछ जानकारी और बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ओके डियर, चलिए आगे देखें बच्चों। स्वाध्याय विधि। मालवीय जी के अनुसार विद्यालय में प्राप्त की गई शिक्षा पर विद्यार्थियों को घर में चिंतन मनन तथा तर्क वितर्क करना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब तक आप तर्क वितर्क चिंतन मनन नहीं करेंगे बच्चों, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, अगला है बच्चों आप लोग का प्रश्न संख्या 2, शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में मदन मोहन मालवीय जी के विचारों की विवेचना कीजिए। देखिए बेटा, शिक्षा का पाठ्यक्रम मालवीय जी का विचार था कि प्रत्येक स्तर का पाठ्यक्रम निम्नलिखित आधारों पर निर्मित करना चाहिए। पहला है बच्चों व्यक्ति, दूसरा है बौद्धिक विकास, तीसरा है जीव दर्शन, चौथा होगा आप लोग का समाज और देश की आवश्यकता, संस्कृति, धर्म। मालवीय जी ने
अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम का उल्लेख नहीं किया है। हाँ, यह विचार आवश्यक किया है बच्चों कि विद्यालयी शिक्षा में गणित, इतिहास, अर्थशास्त्र, भाषा, कला, वाणिज्य, उद्योग, कृषि, व्यापार, कौशल, टेक्नोलॉजी, धर्म, दर्शन, विभिन्न विज्ञानों आदि को स्तर के अनुरूप पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। वर्ष 1904 ईस्वी में इन्होंने प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की, जिसके आधार पर इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। ओके डियर, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोग का, पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक योगदान का वर्णन कीजिए या सविस्तार का वर्णन कीजिए। या फिर बच्चों प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा कि पंडित मदन मोहन मालवीय की शिक्षा में योगदान का उल्लेख कीजिए, या पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचारधारा का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, प्रश्न कैसे भी पूछे बेटा, लेकिन उत्तर तो हम सेम लिखने वाले हैं, क्योंकि हम तो ज्ञान गुरु एकेडमी के स्टूडेंट हैं और हार नहीं मानने वाले हैं। क्लियर है ना बच्चों? कहते हैं क्या बच्चों कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होगी, ये बात आप बिल्कुल याद रखिए। यदि आप सपने देखते हो बच्चा टॉप करने का, तो अपनी नींदों को थोड़ा सा कष्ट देने की भी क्षमता रखिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे बच्चों आज के क्लास की, और यहाँ देखेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान। पंडित मदन मोहन मालवीय का शिक्षा में योगदान कुछ इस प्रकार है। पहला है बच्चों, शिक्षा के प्रसार में योगदान। मालवीय जी ने अनुभव किया कि देश की प्रगति एवं विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार होना आवश्यक है। मालवीय जी ने शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार के लिए विभिन्न प्रयास किए। इन्होंने ब्रिटिश शासन के सम्मुख गोखले द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव का समर्थन किया। दूसरा है बच्चों, शिक्षा में पारस्परिक एवं आधुनिक प्रणाली का समन्वय। मालवीय जी अपने युग की मांग के प्रति जागरूक थे, इसलिए इन्होंने शिक्षा की प्राचीन एवं आधुनिक प्रणालियों को समन्वित करने का समर्थन किया। शिक्षा में पाश्चात्य भाषाओं का सम्मिलित करना। मालवीय जी एवं संस्कृत भाषा, देखो मालवीय जी हिंदी और संस्कृत भाषा के प्रबल समर्थक थे, परंतु इन्होंने पाश्चात्य भाषाओं का भी बहिष्कार नहीं किया है। इनका दृष्टिकोण संकीर्ण नहीं था। इनका मानना था कि विज्ञान तथा तकनीकी विषयों की आधुनिक शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा को ही माध्यम के रूप में अपनाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चों, हिंदी के प्रसार में योगदान। मालवीय जी हिंदी भाषा तथा संस्कृत के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान एवं प्रसार के लिए आजीवन प्रयास किया। वे सदैव हिंदी साहित्य सम्मेलनों में भाग लेते थे तथा अनेक बार इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलनों की अध्यक्षता भी की थी। इनके अथक प्रयास से हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई। और बच्चों पांचवा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है आप सभी बच्चों के लिए, वह है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। बड़ा गर्व होता है बच्चों कि हमारे पास एक ऐसा भी विश्वविद्यालय है। आइए थोड़ा जानते हैं इनके बारे में। मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके अपने आदर्शों, मूल्यों एवं विचारों को साकार रूप दिया। इनके अतिरिक्त भारतीय भवन पुस्तकालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदू हॉस्टल की स्थापना करवाकर शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। अब बच्चों प्रश्न संख्या 4 आपके लिए जो है बच्चों, इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो पढ़ाने वाले हैं उसके साथ कंप्लीट करा देंगे। तो चलेंगे बच्चों पांचवा को छोड़ के छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न क्या है बच्चों, देखेंगे
गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कितनी प्रासंगिक है, अथवा महात्मा गांधी जी की बेसिक शिक्षा के बारे में उनके विचारों को स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने अपने शैक्षिक विचारधारा ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में प्रस्तुत की थी। उस समय ब्रिटिश शासन के कुछ निहित उद्देश्यों के प्रति शिक्षा व्यवस्था शुरू हुई थी। साथ ही हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था तथा अनेक सामाजिक समस्याएं भी प्रबल थीं। आज देश में ये सभी परिस्थितियां काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। गांधी जी के शैक्षिक विचार आज भी महत्वपूर्ण हैं। गांधी जी की शैक्षिक विचारधारा का मूल आधार हस्तकलाएं थी। यद्यपि वर्तमान औद्योगिक तकनीकों के प्रचलन के कारण हस्तकलाओं का महत्व प्रायः समाप्त हो गया, परंतु आज भी उनका जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की धारणा उतनी ही महत्व रखती है। इस प्रकार इनके स्त्री शिक्षा संबंधी एवं प्रौढ़ शिक्षा संबंधी विचार आज भी प्रासंगिकता रखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आज भी क्या रखते हैं? प्रासंगिकता रखते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा रुक जाइएगा। बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा योजना की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा की गई। यह योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में थी। उसके पीछे प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला है बच्चों, 7 से 14 वर्ष के बालक व बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। अगला है बच्चों, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हिंदी हो। शारीरिक श्रम को अधिक महत्व दिया जाए। शिल्प शिक्षा की अनिवार्यता पर बल दिया जाए। और बच्चों इस तरीके से आपके टोटली जितने भी प्रश्न थे बच्चों, लघु तरीके जो 6 नंबरों में पूछे जाएंगे, सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बेटा कमेंट आप जरूर करें, क्योंकि पूरा कमेंट बॉक्स आपके बिना अधूरा सा पड़ा है। जल्दी जल्दी से कमेंट किया करो ताकि सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाया करें। ओके बेटा, तो किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट होगा तो बिना सोचे समझे आप एक बार बेटा अच्छी तरीके से हमसे जरूर पूछ लेंगे। ओके, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रहेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की से मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।